नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम अहसनुल बयान के सिलसिले में सूरतुल बकरा की अगली आयत करीमा आयत नंबर 27 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। इसमें फासिकीन की तफसीलात हैं, तो उससे पहले मैं पिछली आयत करीमा एक बार उसका तर्जुमा आपसे दोबारा शेयर कर देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। आयत नंबर 26 तर्जुमा। बेशक अल्लाह इससे नहीं शर्माता कि कोई भी मिसाल बयान करे, मच्छर की हो या फिर या ख्वाह उसकी जो इससे ऊपर है। बस लेकिन वो लोग जो ईमान लाए वो जानते हैं कि बेशक उनके रब की तरफ से ये हक है, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने इसके साथ मिसाल देने से क्या इरादा किया। वो इसके साथ बहुतों को गुमराह करता है और इसके साथ बहुतों को हिदायत देता है, और वो इसके साथ फासिकों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता। अब हम फासिकों के बारे में जानेंगे। फासिक बेसिकली नाफरमान को कहते हैं। मैंने शायद पिछली बार भी थोड़ा सा आपसे शेयर किया होगा कि अगर खजूर को आप पकड़कर उस एक साइड से प्रेस करें तो उसकी गुठली जिस तरह वो तेज़ी से निकलती है, वो अपनी उस जगह से अपनी हद से बाहर निकलती है, तो ये इसे फिस्क कहा जाता है। तो फासिक बेसिकली नाफरमान। आगे इसकी कई तफसीलात हैं, इसके दर्जे हैं। तो मुख्तसर ये कि अभी मैं इस आयत करीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यंकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिह। अल्लज़ीना इसम है, अल्लज़ी की जमा वो लोग जो यंकुदूना, इसमें तोड़ने का माना है। वो लोग जो तोड़ते हैं क्या, अहदल्लाहि अल्लाह के अहद को। इससे क्या क्या मुराद है अभी अहसनुल बयान की स्लाइड में आपसे शेयर करने वाली हूँ। मिन बादी मीसाकी, उसे पुख्ता करने के बाद। मीसाक बेसिकली इसमें पुख्ता अहद का माना होता है। वो लोग जो अल्लाह के अहद को उसे पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं, तो ये फासिकीन की बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या करते हैं। व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिह, और कता करते हैं, काटते हैं और उस चीज़ को कता करते हैं जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने हुक्म दिया है। अन यूसला, कि उसे मिलाया जाए। क्या मुराद है अभी देखते हैं। और क्या करते हैं ये फासिकीन। व युफसिदून फिल अर्द, और वो ज़मीन में फसाद करते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग, खासिर नुकसान खसारा उठाने वाला, ये उसकी जमा है। यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। और इनमें से बहुत से अल्फाज तो उर्दू के हैं, आप उनसे वाकिफ़ होंगे। मैं वक्तन फ़वक्तन आपसे कभी किसी लफ्ज़ के बारे में उसका माना, ग्रामेटिकली उसकी तफसीलात ये शेयर करती रहती हूँ ताकि हल्के फुल्के अंदाज में आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। और आयत करीमा का जो तर्जमा, उसके अलावा तफसीर तो मेन बेसिक हमने अहसनुल बयान की ही शेयर करनी होती है। उससे पहले मैं एक और तफसीर आपसे थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अल्लाह की किताब से हिदायत पाने के बजाय गुमराह होने वाले जो फासिक हैं, उनकी 3 सिफ़ात ज़िक्र की गई हैं। अल्लाह के अहद को तोड़ना, रिश्तेदारी और दूसरे बाहमी ताल्लुकात कता करना, क्योंकि अल्लाह ने इसे जोड़ने का हुक्म दिया है। नंबर 3, ज़मीन में फ़साद करना, जैसा कि मुशरिकीन ने इस अहद को तोड़ा जो कि अल्लाह ताला से लिया। इसकी भी कई तफसीलात हैं। बाज़ कहते हैं कि ये वो अहद है, अलस्तु बि रब्बिकुम, सूरतुल आराफ 172 में इसका जिक्र मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला वहाँ तफसील से जानेंगे, जो कि दुनिया में आने से पहले जो अरवाह से लिया गया। और फिर यहूद व नसारा ने वो अहद तोड़ा जो उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए लिया गया था। और कुफारे कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से रिश्तेदारी को कता किया, और मुनाफिकीन ने ज़मीन में फ़साद फैलाया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों सिफ़ात कुफ़ार के जितने भी गिरोह हैं उन सब में पाई जाती हैं। तो ये आप अभी, चूँकि आपका नया सफ़र है, आप आगे चलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कभी कोई लफ्ज़ काफिर आएगा, कभी फासिक आएगा, कभी फाजिर आएगा, कभी मुनाफिक आएगा।
تو ان سب کو آپ جب قرآن مجید سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ان کی باریکیاں اور تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ باقی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ احسن البیان سلائیڈ میرے ساتھ دیکھیے، مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ مفہوم مثلا اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء کے ذریعے مخلوق کو کی۔ اچھا، پھر وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا، جو اولاد آدم کے بعد تمام ذریت آدم علیہ السلام کی نسل سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یہ سورۃ الاعراف 172 میں ہم دیکھیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے عہد ہے سے بہت کچھ مراد لیا گیا مفسرین نے۔ تو اور پھر یہ جو یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ینقضون، تو یہ جو نقد عہد یا نقض عہد، آپ اسے دواد پڑھتے ہیں یا زواد، اس کا مطلب ہوتا ہے عہد کی پرواہ نہ کرنا۔ تو ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، اللہ کا یا اس کے پیغمبروں اور دعوت دینے والوں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو ابھی وقت نہیں ہے، مختصر ریکارڈنگ ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو فاسقین کے یہ فسق کے درجے یا فاسقین کی اقسام بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ فی الحال جاتے جاتے ترجمہ ایک بار آپ سے پھر آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا۔ اب اللہ کے عہد سے کیا کیا مراد ہے یہ بھی آپ کے سامنے شیئر کیا گیا، اور کس چیز کو قطع کرتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یہ رشتہ داریاں، یہ حقوق العباد، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد میں بہت کچھ آ جاتا ہے، حقوق اللہ میں کمی اور حقوق العباد میں کمی، سب فساد کا باعث بنتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔